शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग की स्थिति एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में आती है। एक योग की स्थिति है और दूसरी व्युत्थान स्थिति है, जिसको लौकिक भाषा में भोग की स्थिति कहते हैं। जब आत्मा योग की स्थिति में रहती है, उस स्थिति में आत्मा का साक्षात्कार करता है, आत्मा का अनुभव करता है और परमात्मा का अनुभव करता है। जब आत्मा का अनुभव नहीं करता है, उस स्थिति में आत्मा क्या अनुभव करता है, इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र योग की स्थिति से भिन्न अवस्था में, योग से भिन्न स्थिति में वृत्ति सारूप्यम, मन वृत्तियों से युक्त रहता है और जैसा मन रहता है और आत्मा भी वैसा ही, दोनों समान रहते हैं। दो पदार्थ हैं, लेकिन दो पदार्थों को एक पदार्थ के रूप में आत्मा अनुभव करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है, व्युत्थाने या चित्तवृत्तयः तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः। व्युत्थान दशा में, यानी भोग की दशा में, भोग की स्थिति में आत्मा किस रूप में रहता है? या चित्तवृत्तया, मन में जो व्यापार है, मन में जो वृत्ति चल रही होती है, और जैसी वृत्ति मन में है वैसा ही आत्मा अपने आप को अनुभव करता है। तद अविशिष्ट वृत्ति, अविशिष्ट विशिष्ट, विशिष्ट कहते हैं भिन्न विशेष, और अविशिष्ट का अर्थ होता है समान। मन में जैसा व्यापार है, यानी मन में जैसी वृत्ति है, वैसा ही पुरुष में है। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। शरीर है हमारा, ये पूरा शरीर, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। दो अलग अलग पदार्थ हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। और शरीर का जो ज्ञान है वो अलग है और आत्मा का ज्ञान अलग है। दोनों का अलग अलग ज्ञान है। शरीर के बारे में जो भी ज्ञान होगा वो अलग प्रकार का है, और आत्मा का जो ज्ञान है वो अलग प्रकार का है। दोनों ज्ञान अलग अलग है। लेकिन जब शरीर और आत्मा दोनों एक साथ हैं, यानी आत्मा शरीर को देख रहा है, तो शरीर का ज्ञान करता हुआ वो शरीर का ज्ञान नहीं मानता।
वो स्वयं का ज्ञान मानता है। दोनों अलग अलग ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान अलग है, शरीर का ज्ञान अलग है। लेकिन जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ा रहता है, शरीर को अनुभव करता है, शरीर को अपना विषय मानता है, तब वो शरीर का ज्ञान करता हुआ वो शरीर का ज्ञान है ऐसा अनुभव नहीं करता है। वो मेरा ज्ञान है, मैं हूं ऐसा अनुभव करता है। यह है वृत्ति सारूप्यम। इसलिए व्यक्ति जब मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़ा होता है, तैयार होता है, अपने आप को सुव्यवस्थित करता है, देखता है दर्पण में, देख करके हां मैं ऐसा हूं, ये मैं कौन हूं? मैं ऐसा हूं, कैसा हूं मैं? ऐसा ऐसा हूं, मेरा नाक ऐसा है, मैं ऐसा हूं। ये जो ऐसा मैं हूं वो क्या है? वो तो शरीर है, वो तो मैं नहीं हूं, आत्मा नहीं है। लेकिन वो अनुभव उसको यही होता है, मैं ऐसा हूं और इसी स्वरूप में विद्यमान हूं। या मैं ये कहूं मैं गोरा हूं, मैं सांवला हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं तो नाटा हूं। ये जो मैं ऐसा हूं, ये जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव आत्मा का है या शरीर का है? वो तो शरीर का है, पर अनुभव क्या हो रहा है उसको? मैं ऐसा हूं, यानी आत्मा ऐसा है। तो दोनों का ज्ञान अलग अलग है। मैं कैसा हूं एक अलग बात है, और शरीर कैसा है ये अलग बात है। लेकिन दोनों अलग अलग ज्ञानों को एक बना रहा है। यही वृत्ति सारूप्य में। योग में ऐसा नहीं होता। योग की स्थिति में, समाधि की स्थिति में, एकाग्र अवस्था में आत्मा यह अनुभव नहीं करता कि मैं ऐसा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं नाटा हूं। वो ऐसा अनुभव नहीं करता। कैसा अनुभव करता है? मैं तो नित्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं तो मुक्त हूं, दुख नहीं है मुझ में, मैं मुक्त हूं, दुखों से रहित हूं, मैं तो ऐसा हूं। पर जैसा योग में अनुभव करता है वैसा लोक में अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए लोक में कैसा अनुभव करता है, इसी बात को सूत्रकार कह रहे हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये जो वृत्ति सारूप्यम है, इस बात को एहसास करना है। वृत्ति मैंने कल आपके सामने स्पष्ट किया है। जब मैं अब देख रहा हूं आपको और आप मेरे को देख रहे हैं, ये जो देखना है यही वृत्ति है। ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, मैं आपको प्रत्यक्ष कर रहा हूं, आप मुझको प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये जो प्रत्यक्ष है यही तो वृत्ति है। और इस प्रत्यक्ष रूपी वृत्ति में हो क्या रहा है? मैं आपको क्या देख रहा हूं? रूप को देख रहा हूं। मैं रूप को देख रहा हूं। ये जो रूप है, जो रूप का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, रूप ऐसा है, ये जो ज्ञान है, रूप का ज्ञान, ये है प्रत्यक्ष। और ये जो रूप का ज्ञान है, ये ही वृत्ति है। अब इस वृत्ति को और आत्मा स्वयं को अलग नहीं मानता, दोनों को एक मान देता, दोनों को एक ही बना लेता है। दो अलग अलग चीजों को एक स्वीकार किया जा रहा है। यही वृत्ति सारूप्यम है। और जब तक यह वृत्ति सारूप्यम की स्थिति हमारे जीवन में रहती है, और तब तक हम दुखी रहेंगे, संतप्त रहेंगे, परेशान रहेंगे, नाखुश रहेंगे, संतोष कभी नहीं रह सकता। और इसके साथ में डर भी साथ लगा रहेगा, भय। और जब तक भय साथ लगा रहेगा तब तक हम अपने आप को परतंत्र स्वीकार करेंगे। परतंत्रता हमारे जीवन में विद्यमान रहेगी। और जब तक जीवन में परतंत्रता रहेगी तब तक हम अपने आप को सुखी नहीं रख सकते। परतंत्र आदमी दुखी रहता है। तो ये जो वृत्ति सारूप्यम है, वृत्ति को और स्वयं को अलग न मानना, यही आत्मा के लिए दुखदाई है।
इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, या चित्तवृत्तया तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः। जो भी मन में वृत्तियां बन रही हैं, उन वृत्तियों को और स्वयं को अलग नहीं मानता। एक और बात समझने का प्रयत्न करना है। यद्यपि हम हर जगह ऐसा नहीं कहते, शब्दों से वैसे प्रकट नहीं करते, अभिव्यक्त नहीं करते, कहीं कहीं करते, शरीर के बारे में करते, मैं ऐसा हूं। शरीर के बारे में तो ऐसा हम शब्दों से अभिव्यक्त करते, मैं ऐसा हूं, मैं सांवला हूं, मैं गोरा हूं। ये शरीर के बारे में तो ऐसा करते हैं, लेकिन जब रूप को देखते हैं तो वहां मैं रूप हूं ऐसा नहीं कहते। जैसे शरीर को देख करके मैं शरीर हूं ऐसा कहते हैं, यानी मैं ऐसा हूं, यानी शरीर को अपने आप को एक बना लिया शब्दों से भी। और मैं ऐसा हूं, यानी मैं ये कहूं मैं काला हूं, तो ये जो काला हूं जो कहा जा रहा है वो कौन है? शरीर है। शरीर को और मैं बना लिया, तो मैं काला हूं का मतलब ये जो शरीर है ये मैं हूं, इसलिए मैं काला हूं। लेकिन केवल रूप को ध्यान में रख करके देखेंगे, वहां पर मैं रूप हूं ऐसा नहीं कहते शब्दों से, मैं रस हूं ऐसा नहीं कहते। लेकिन जब रूप का ज्ञान होता है, उस रूप के ज्ञान को और आत्मा को अलग नहीं कर पाते, उस रूप के ज्ञान को आत्मा में आरोपित करते हैं। दो वस्तुओं को एक वस्तु बनाते हैं, एक जड़ वस्तु है और एक चेतन वस्तु है। जड़ वस्तु का ज्ञान अलग है, चेतन वस्तु का ज्ञान अलग है, दोनों के अलग अलग ज्ञान है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के सामने विद्यमान होते हैं, यानी आत्मा जड़ वस्तु के सामने रहता है और जड़ वस्तुओं को विषय बनाता है, और उसको विषय बना करके जब उसका ज्ञान करता है, उस स्थिति में उस विषय को और स्वयं को अलग नहीं करता, उस विषय को और स्वयं को एक बना लेता है। यद्यपि शब्दों से मैं रूप हूं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उस रूप को और स्वयं को अलग नहीं कर पाता। उस शब्द को और स्वयं को अलग नहीं कर पाता। जो जीभ से जिस रस को हम चखते हैं, वो जो रस हमारे अंदर जा रहा है जिह्वा के माध्यम से, रसनेन्द्रिय के माध्यम से, उस रस को और आत्मा को अलग नहीं कर पाते। ये रस अलग है और मैं अलग हूं ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। उस रस को और स्वयं को एक बना लेते हैं। शब्दों से नहीं बोलते कि ये मैं रस हूं, पर जब वो रस आ रहा होता है, वो रस को अपने में आरोपित करते हैं, यानी वो रस मुझ आत्मा में प्रविष्ट हो रहा है, मैं रस हूं, यही अनुभूति हो रही होती है, प्रत्यक्ष हो रहा होता है। शब्दों से भले नहीं कहते हम लोग मैं रस हूं, जैसे शरीर के बारे में कहते हैं, पर अनुभूति एक ही हो रही होती है, अलग अलग अनुभूति नहीं हो रही होती। इसी कारण जब वो रस नहीं मिलता तब व्यक्ति को दुख होता है, क्योंकि वो रस मुझसे अलग हो रहा है, तब व्यक्ति को दुख होता है। जब मैं रस नहीं हूं और वो रस मुझ आत्मा में आ नहीं सकता, वो रस मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, ना आए। लेकिन स्वीकार नहीं कर सकता व्यक्ति, और जब तक वो रस नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति को दुख मिलता रहता है। वो सुखी होना चाहता है, जब वो सुखी होना चाहता है तो रस चाहिए। आपको सुखी चाहिए ना, रस को हटा देते हैं, दूसरा सुख देते हैं, नहीं चाहता। जब आपको सुख ही चाहिए तो सुख दे रहे हैं ना आपको, वही रस से सुख आपको मिलेगा, वही चाहिए आपको। और उस रस का सुख आत्मा में प्रवेश भी नहीं कर सकता, वो अलग वस्तु में रहेगा, मैं अलग वस्तु हूं। एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे आप मेरे से दूर हैं,
आप मुझ में नहीं आ सकते, मैं आप में नहीं आ सकता हूं। जब आप मुझ में नहीं आ सकते तो मैं आपको दूर से ही अनुभव करूंगा कि आप ऐसा है। आप मेरे पास में आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ सकते तो दूर से ही ठीक है, आप अच्छे हैं। जब रस मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो वो रस मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। हां, वो मेरे शरीर में रह सकता है, यानी मुझ आत्मा के निकट रह सकता है। और जिस वक्त वो रस मेरे शरीर के निकट नहीं रहता है तो भले ही दूर रहे, कोई बात नहीं, उससे मुझ आत्मा को कोई अंतर नहीं होगा। उस स्थिति में आत्मा को दुख नहीं होगा, क्योंकि वो एहसास करता है रस अलग है और मैं अलग हूं। वृत्ति सारूप्यम की स्थिति नहीं होती है। लेकिन जब समाधि नहीं है, एकाग्रता नहीं है, निरुद्ध अवस्था नहीं है, योग नहीं है, तब भोग होगा, व्युत्थान की स्थिति होगी, और उस स्थिति में व्यक्ति को दुख ही होगा। यह अलग बात है, कोई व्यक्ति 100% दुखी रहता है, कोई 90% दुखी रहता है, कोई 80% दुखी रहता है, कोई 70% रहता है, कोई 50% रहता है, कोई 20% रहता है। बहुत विशिष्ट व्यक्ति है तो वो 1% रहेगा, लेकिन दुखी रहेगा। महर्षि वेदव्यास ने इसी बात को समझाने के लिए अलग शब्द से स्पष्ट किया, एकमेव दर्शनम। वृत्ति को और पुरुष को अलग नहीं मान रहा है। वृत्ति अलग है और पुरुष अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन एकमेव दर्शनम, एक ही दर्शन हो रहा है, यानी एक ही ज्ञान हो रहा है। दोनों का ज्ञान अलग अलग है, लेकिन व्यक्ति को ज्ञान एक ही हो रहा है। और जब तक ये एक ज्ञान रहेगा, एक ही दर्शन रहेगा, तब तक दुख आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे, और आत्मा से दुखों को अलग नहीं कर सकते। यानी आत्मा दुखी रहेगी, संतप्त रहेगी, और भय से युक्त रहेगी, परतंत्रता से युक्त रहेगी। वृत्ति सारूप्यम की स्थिति को हटाने के लिए योग का विधान है। आत्मा जब मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, यमादि नियमों का पालन करता है, अपने लक्ष्य को सामने रखता है और अध्यात्म मार्ग को स्वीकार करता है, संसार के समस्त दुखों को एहसास करता है और उन दुखों से ऊपर उठने की चेष्टा करता है, तब वो योग को स्वीकार करता है। फिर उस योग के लिए मेहनत करता है, अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत करता हुआ उस योग की स्थिति को अपने में धारण करने का प्रयत्न करता है। तब जाकर के इस भोग की स्थिति से दूर होकर के योग की स्थिति में हम प्रवेश कर सकते हैं। इसी के लिए संपूर्ण पुरुषार्थ है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि